लेकिन अगर ये 5% हो जाए तो ये 27,000 पर मिलेगा, और जैसे ही ये 5 से आगे बढ़ता जाएगा वो 27,000 पे ही लगेगा, जिसकी वजह से हमें फायदा मिलेगा। अपना पीपीओ रिवाइज करवा लिया, अपना बेसिक पेंशन को रिवाइज करवा लिया और अपना रैंक तक को बदल के रख दिया दोस्तों, तो हो सकता है, संभव है कि आगे आने वाले दिनों में हमें 8th पे कमीशन देखने को ना मिले। नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो में दो महत्वपूर्ण विषय हैं दोस्तों, जिसमें पहला विषय है जुलाई 2023 से हमारा डीएडीआर का आंकड़ा कितना होने वाला है, और साथ ही साथ अगर हमारा डीएडीआर 50% पहुंच जाएगा तो उसका फिर आगे क्या होगा, और क्या इसका असर 8th पे कमीशन पे भी पड़ेगा, इसके बारे में जानकारी लेंगे दोस्तों। और साथ ही पेंशनर ने कैसे अपना पीपीओ रिवाइज करवा लिया, अपना बेसिक पेंशन को रिवाइज करवा लिया और अपना रैंक तक को बदल के रख दिया दोस्तों, इसके बारे में भी इस वीडियो में जानकारी लेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले डीएडीआर के ऊपर जानकारी। जुलाई से बढ़ने वाले डीएडीआर को लेकर के अप्रैल 2023 महीने का एआईसीपीआई का आंकड़ा आ गया है। भारी उछाल है दोस्तों। मार्च 2023 का जो एआईसीपीआई का आंकड़ा था वो था 133.3, और अप्रैल 2023 महीने का यह आंकड़ा बढ़ करके 134.2 हुआ है, जो कि 0.9 की बढ़ोतरी है, और यह एक भारी बढ़ोतरी है दोस्तों। अब ये जो सामने आप देख पा रहे हैं दोस्तों, जो कि प्रेस रिलीज है लेबर ब्यूरो का, भारत के श्रम मंत्रालय के लेबर ब्यूरो का ये प्रेस रिलीज है, जो 31 मई 2023 का है। आगे आप देखिए दोस्तों, जो आंकड़ा आप देख पा रहे हैं मार्च 2023 महीने का ये आंकड़ा है, जो कि 133.3 था, और ये आंकड़ा आगे बढ़ करके अप्रैल के महीने में 134.2 हो गया है दोस्तों, यानी कि 0.9 की बढ़ोतरी हुई है इस आंकड़े में, जो कि एक भारी बढ़ोतरी है। अब दोस्तों आप सबने ये देखा कि 0.9 की जो है बढ़ोतरी तो हुई है आंकड़े में। अब इसको अगर हम डीए कैलकुलेशन में डालें तो इसका कितना परसेंट तक डीएडीआर में बढ़ोतरी होने के आसार जुलाई से हैं, उसको देखते हैं। अब ये जो सामने आप देख रहे हैं दोस्तों, जो कि एक लाइव डीए कैलकुलेटर है। इस लाइव कैलकुलेटर में आप देखिए दोस्तों, अप्रैल 2023 महीने का जो 134.2 का आंकड़ा है, उसके हिसाब से हमारा डीएडीआर 45.06 है। और अगर मान लीजिए मई के महीने में या जून के महीने में इसमें बढ़ोतरी नहीं भी होती है, 134.2 ही रहता है, तब भी हमारा डीएडीआर 134.2 के हिसाब से मई के महीने में 45.53, और जून का महीना अगर ऐड करें हम दोस्तों तो 45.99 का आंकड़ा निकलता है। अगर इस आंकड़े को हम देखें एक तरफ से, ये तो बिना बढ़ोतरी की वजह से, अगर बढ़ोतरी हो जाए, जो एआईसीपीआई का आंकड़ा है, महंगाई दरों में अगर बढ़ोतरी हो जाए और ये 134.2 से बढ़कर कहीं 135 या 136 के आसपास पहुंच जाए, तो हमारा डीएडीआर में और ज्यादा बढ़ोतरी होने के भी चांसेस हैं। तो लगभग आप अगर एक आंकड़े के हिसाब से बात करें, इस आंकड़े को आप जो देख रहे हैं, इस आंकड़े के हिसाब से हमारा डीएडीआर जुलाई 2023 से लगभग 46% होना तो तय दिख रहा है दोस्तों। अब आगे आने वाले समय में जब मई और जून महीने का आंकड़ा आ जाएगा तो हमें पक्का जानकारी मिलेगा कि हमारा डीएडीआर कितना परसेंट होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जुलाई से डीएडीआर जो है 40% होने के पूरे आसार है, आप सबने अभी लाइव कैलकुलेटर के जरिए देखा। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर डीएडीआर 50% होगा तो क्या होगा, यानी कि अगर अभी 46% हो जाए और जनवरी 2024 से अगर डीएडीआर 50% हो जाए तो उस डीएडीआर का क्या होगा। मान लीजिए किसी एक सिपाही का अगर पेंशन, बेसिक पेंशन, मान लीजिए एक सिपाही का अगर 18,000 रुपए बेसिक पेंशन हो और 50% डीए हमें उनको मिले डीआर, तो उनका 9,000 रुपए इसमें बढ़ोतरी हो जाएगा। लेकिन जो डीएडीआर का जब फॉर्मूला जब 2016 में सेट किया गया था, तो ये तय किया गया था कि उस समय में डीएडीआर को जीरो कर दिया गया था। तो जैसे ही 50% डीएडीआर पहुंचेगा दोस्तों, डीएडीआर को बेसिक पे या बेसिक पेंशन के साथ मर्ज हो जाना चाहिए। इससे फायदा क्या होगा, जो रूल के हिसाब से अगर ये मर्ज हो जाता है तो फायदा क्या होगा, अब डीएडीआर तो 0% हो जाएगा, 50% से 0% हो जाएगा, लेकिन आगे जब भी डीएडीआर बढ़ेगा तो फायदा बेसिक पेंशन में या बेसिक पेमेंट में हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें ज्यादा फायदा मिलेगा। वो कैसे मिलेगा, 18,000 रुपए प्लस 9,000 रुपए यानी कि 27,000 रुपए जैसे ही हमारा हो जाएगा, तो हमें आगे जब भी 5% के हिसाब से भी अगर डीएडीआर शुरू होता है तो हमें जो 5% मिलेगा ये 27,000 पर मिलेगा दोस्तों। तो आप समझ गए होंगे अभी
कि अगर ये 55% हो जाए तो वो 55% जो है 18,000 पर मिलता, लेकिन अगर ये 5% हो जाए तो ये 27,000 पर मिलेगा, और जैसे ही ये 5 से आगे बढ़ता जाएगा वो 27,000 पे ही लगेगा, जिसकी वजह से हमें फायदा मिलेगा। तो दोस्तों अभी आप सबने समझा कि डीएडीआर अगर 50% हो जाए तो हमारा डीएडीआर बेसिक पे या बेसिक पेंशन में मर्ज हो सकता है, लेकिन अगर ये डीएडीआर बेसिक पे या बेसिक पेंशन में मर्ज होकर के 0% से शुरू होता है तो हो सकता है, संभव है कि आगे आने वाले दिनों में हमें 8 पे कमीशन देखने को ना मिले। ये भी चांसेस हैं दोस्तों कि डीएडीआर के बढ़ोतरी के साथ साथ ही 50% जैसे होता है वो रिवाइज होकर के बेसिक पे या बेसिक पेंशन में मर्ज होने का ही कहीं सिलसिला शुरू हो जाए और 8 पे कमीशन आए ही ना, ऐसा भी हो सकता है। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। पीसीडीए ने रैंक सुधारा, बेसिक पेंशन भी किया रिवाइज। अब ये जो मैसेज आप देख पा रहे हैं दोस्तों, जिसमें ये जलालुद्दीन जी का मैसेज है, मुझे उन्होंने भेजा, जिसमें उन्होंने ये कहा है, सर वेरी वेरी थैंक्स फॉर योर गाइडेंस एज कंप्लेंट इन सीपी ग्राम्स, माय पेंशन इज करेक्टेड इन पीपीओ नाउ, वेरी वेरी थैंक्स अगेन फॉर गुड गाइडेंस। अब दोस्तों जब इन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया तो मैंने उनको सीपी ग्राम्स के बारे में बताया, किस तरीके से क्या लिख के ग्रीवेंस डालना ये बताया। तो उन्होंने जब ग्रीवेंस डाला तो ये जो सामने आप देख पा रहे हैं दोस्तों, जिसमें पीसीडीए ने उनको जवाब दिया है। अब इस जवाब में पीसीडीए ने उनको ये बोला है दोस्तों कि उनका रैंक रिवीजन हो गया है, साथ ही साथ नया बेसिक पेंशन भी रिवाइज कर दिया गया है और नया स्पर्श का पीपीओ जारी किया गया। आप जैसे देख पा रहे हैं दोस्तों, उनका पीपीओ रिवाइज हो गया, उनका बेसिक पेंशन तक रिवाइज हो गया, और आगे पीसीडीए ने यह भी बोला है कि उनका जो है कम्यूटेशन को भी रिवाइज किया जाएगा एग्जामिनेशन के बाद। जैसे आपने देखा दोस्तों कि ये जो लेटर उनको जारी किया गया, इसमें इस तरीके की जानकारी दी गई है पीसीडीए द्वारा सीपी ग्राम्स के तहत पूछे गए सवाल के जवाब में। तो दोस्तों अब ये नए पेंशन की हिसाब से उनको कम्यूटेशन भी मिलेगा और अलग से मिलेगा। तो ये जानकारी पीसीडीए ने पेंशनर को सीपी ग्राम्स के जवाब में दिया है दोस्तों। तो आप भी सीपी ग्राम्स में अपना ग्रीवेंस डालना सीखिए और आपके जो समस्याएं हैं उसको समाधान कीजिए। तो दोस्तों इन्हीं जानकारियों के साथ इस वीडियो में आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।